क्या आप कैंसर से डरते हैं? कैंसर से कौन नहीं डरता? कैंसर से सब लोग डरते हैं और कैंसर से भी ज्यादा डरते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के। क्या कोई विकल्प है कि जिसके जरिए कैंसर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है? उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल में पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूं और कैंसर के कई सर्जरी और कैंसर के रिसर्च में हमने काम किया है। आज हम जान लेते हैं कि कैंसर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के बारे में और उससे कैसे बचा जा सकता है। कैंसर कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन कैंसर के साइड इफेक्ट क्या रहते हैं कैंसर कीमोथेरेपी के? एक होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, दूसरा होता है वोमिटिंग, तीसरा होता है कि सर से बाल जाते हैं, बहुत लोग डरते हैं बाल जाने से, फीवर आता है, वीकनेस होता है। ये बहुत सारे साइड इफेक्ट कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से होते हैं। उसमें से ज़्यादातर साइड इफेक्ट जैसे कि वोमिटिंग है, वीकनेस है, फीवर है, ये साइड इफेक्ट से ड्रग का ट्रीटमेंट लेके बचा जा सकता है। लेकिन ऐसा एक साइड इफेक्ट है जिसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं, उससे बचना काफी मुश्किल होता है और उसी का जो हल है उसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो कीमोथेरेपी इतनी पेनफुल क्यों होती है? कीमोथेरेपी इज वेरी पेनफुल बिकॉज कीमोथेरेपी में हम कैंसर के जो ड्रग रहते हैं उसको आईवी से देते हैं। जो आपकी नस रहती है उसमें निडल डाल के वहां से कीमोथेरेपी के ड्रग को दिया जाता है। अभी होता क्या है, जब हम कैंसर के ड्रग को इस वेन में से या नस में से देते हैं, कैंसर के जो ड्रग है वो बहुत टॉक्सिक होते हैं और वो ड्रग वो वेन को डैमेज करते हैं और वो ब्लॉक हो जाती है। तो अगले बार आप जब आते हैं कीमोथेरेपी लेने के लिए तो नर्स को दूसरा वेन यूज करना पड़ता है। अभी तीसरी बार आएंगे तो तीसरा करना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 कीमोथेरेपी में आपके सभी वेन्स डैमेज हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो आईवी एक्सेस है वो मिलने के लिए नर्स को 10-10 बार, 15-15 बार आपको चुभाना पड़ता है और वो बहुत पेनफुल रहता है, क्योंकि एक बार भी सुई लगी तो उसका दर्द क्या होता है आप समझ सकते हैं। वो पेशेंट में बेचारे 10 बार, 15 बार जब उनको प्रिक किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पेनफुल रहेगा। दूसरी बात, अभी ये कैंसर का जो ड्रग है वो जब दिया जाता है तो वो वेन्स में रिएक्शन करता है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। उसका काम ही है कि कैंसर के जो सेल्स है उसको मारना, तो उसका टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो वो कैंसर का जो ड्रग है वो वेन्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, रिएक्शन पैदा करता है और वो रिएक्शन की वजह से वहां पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ द वेसल्स। तो वो इन्फ्लेमेशन के कारण वहां पे दर्द और बढ़ जाता है। तो कभी कभी तो ये कैंसर के जो ड्रग है वो वहां परमिएबिलिटी, आप जानते हैं कि जैसे आप बॉडी में आपके पेरिफेरल पार्ट में आएंगे, हाथ या पैर में, तो यहां पे परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि वहां पे वेन्स बहुत थिन रहते हैं। तो वो कैंसर का ड्रग आजू बाजू के टिश्यू में सिप हो जाता है। उसमें परमिएबिलिटी ज्यादा होने के कारण आजू बाजू के टिश्यू में जाता है और उसको डैमेज करता है। तो कभी कभी वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस तो होता ही है, वहां पे जख्म भी होते हैं, कई बार लिम्फेडिमा होता है। इसकी वजह से कैंसर के पेशेंट को बहुत सारा दर्द ये इंट्रावीनस सलाइन और कीमोथेरेपी के ड्रग की वजह से सहना पड़ता है। क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या ये अवॉइडेबल है? तो हाँ, कैंसर के जो साइड इफेक्ट है, कुछ साइड इफेक्ट अवॉइडेबल है, कुछ साइड इफेक्ट अनअवॉइडेबल है। तो जो अवॉइडेबल साइड इफेक्ट है उसको जरूर अवॉइड करना चाहिए। तो कैसे अवॉइड करें हम जान लेते हैं। तो समझ लीजिए कि हमने जो कि पेरिफेरल हमारे वेन है वो परमिएबल रहते हैं, उसकी वजह हमने किसी बड़े वेन में या बड़े नस में कीमोथेरेपी के ड्रग्स दे दिए तो बाहर ज्यादा सिपेज नहीं होगा और ये कैंसर के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो हमारी जो नस है बॉडी में हार्ट के पास जब आती है तो उसका थिकनेस ज्यादा रहता है। ये जो बड़े नस रहते हैं उसका थिकनेस ज्यादा है। तो समझ लीजिए कि हमने इसमें डायरेक्ट कीमोथेरेपी दिया
तो साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। वो कैसे कर सकते हैं? हार्ट के पास जब कीमोथेरेपी पोर्ट एक उस पे सॉल्यूशन है। कीमोथेरेपी पोर्ट क्या रहता है? ये देखिए, ये एक डिब्बी है। कीमोथेरेपी पोर्ट इज नथिंग बट कीमोथेरेपी की डिब्बी। तो ये कीमोथेरेपी के लिए एक डिब्बी यूज की जाती है। इसको एक ट्यूब रहता है और ये ट्यूब जो हार्ट रहता है तो बड़े नस में वहां पे जाके हम डाल देते हैं और एवरी टाइम जब पेशेंट आता है तो ये डिब्बी में से निडल प्रिक करके हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो देखिए हार्ट है, अभी ये हार्ट में ये सुपेरियर वेना क्या हुआ है जहां से पूरे बॉडी का खून हार्ट में आता है। ये अभी हार्ट का सबसे बड़ा वेन है, इस वजह से इसका थिकनेस भी ज्यादा रहता है। अभी ये कीमोथेरेपी का जो पोर्ट है उसका जो ट्यूब रहता है उसको हम यहां पे डाल देते हैं, ये सुपेरियर वेना कैवा में। अभी ये सुपेरियर वेना कैवा में डाल दिया तो हम जो पोर्ट, वो डब्बी जो है वहां से जब कीमोथेरेपी देंगे तो वो कीमोथेरेपी डायरेक्टली ये बड़े वेन में जाएगी, वहां से ये हार्ट में जाएगी और हार्ट में से पूरे ब्लड में मिक्स होने के बाद पूरे शरीर में जाएगी। तो वो जब पेरिफेरल पार्ट में जाता है कीमोथेरेपी का ड्रग तो उसका डाइल्यूशन हो जाता है, तो इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी पेरिफेरल टिश्यू में नहीं रहता है। तो ये जो डिब्बी है, ये डिब्बी को यहां पे क्लैविकल बोन के पास यहां स्किन के नीचे डाल दिया जाता है। छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करके ये डिब्बी को स्किन के अंदर डाल दिया जाता है। अभी अंदर डाल देंगे तो ये बाहर से नहीं दिखता। ये पोर्ट को आप लगभग 4 साल 5 साल भी शरीर में रख सकते हैं, उसका ज्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं होता और आपको बाहर से पता भी नहीं चलता कि आपके शरीर में ये कीमोथेरेपी पोर्ट है। हम एक कार्ड देते हैं ताकि ये इम्प्लांट है, आप कहीं एयरपोर्ट पे जाएंगे या कहीं मॉल पे जाएंगे तो वो उसका मेटल की वजह से, इसको पीछे से एक मेटल रहता है, उसकी वजह से वो डिटेक्ट होगा, तो वहां एंट्री करने के लिए आपको आपके पास वो कार्ड रखना बहुत जरूरी होता है। अभी ये स्किन के अंदर रहता है तो उसमें कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है? तो उसको एक छोटा रबर है, उसको हम स्किन में से आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ये जो निडल रहती है, ये निडल को यहां पे ऐसे डाल देते डायरेक्ट। तो आपको हर बार वेन को प्रिक करने की जरूरत नहीं रहती और यहां से सलाइन देते हैं, यहां से कीमोथेरेपी के ड्रग देते हैं। ये डालने के बाद हम उसका बैकफ्लो चेक करते हैं कि उसमें खून आ रहा है कि नहीं और उसके बाद उसको फ्लश करके कीमोथेरेपी चालू किया जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि पोर्ट के जरिए कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है। तो ये बहुत सारे पोर्ट अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट साइज में। बच्चों में छोटे साइज के रहते हैं, कुछ पोर्ट MRI कॉम्पेटिबल भी रहते हैं, कुछ पोर्ट्स में को हम हाई फ्लो पोर्ट बोलते हैं क्योंकि कुछ जो ड्रग्स है उसको ज़्यादा प्रेशर से देना पड़ता है। तो उस हिसाब से अलग अलग के पोर्ट रहते हैं और ये पोर्ट आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो क्या क्या एडवांटेज है इस पोर्ट के? पोर्ट के एडवांटेज है, देयर इज नो नीड ऑफ मल्टीपल प्रिक्स, एक ही प्रिक में आपको एक्सेस मिल जाएगा आईवी का। दूसरी बात है, नो डिले इन द कीमोथेरेपी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आईवी एक्सेस नहीं मिलता तो कीमोथेरेपी डिले करना पड़ता है या कभी सेंट्रल लाइन डालना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत बार कीमोथेरेपी कैंसिल भी करना पड़ता है। तो नो डिले इन द कीमोथेरेपी, नो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, नो चांसेस ऑफ लिम्फेडिमा, नो पेन, you can keep it for years as I said and it is concealed in the body, ये छुपा हुआ रहता है स्किन के अंदर तो बाहर से दिखता नहीं है। तो ये सारे सब एडवांटेजेस है। आपने कीमोथेरेपी पोर्ट के पार्ट्स तो देखे हैं, ये पोर्ट है, ये ट्यूब है, ये दो ही पार्ट रहते हैं इंपॉर्टेंट, और इसकी अलग सी निडल रहती है जिसको नॉन कोरिंग निडल बोलते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है जो पेशेंट में कीमोथेरेपी वेन में से दी जाती है, इनमें से ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप होता है। आप देख सकते हैं कि ये स्किन के अंदर पोर्ट कैसा रहता है और कैसा वहां से कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी पोर्ट एक छोटा प्रोसीजर होता है, वो ज़्यादातर टाइम हम जनरल एनेस्थेसिया के अंडर करते हैं ऑपरेशन थिएटर में।
तो एक छोटा सर्जरी कह लीजिए, तो ये सर्जरी सह्याद्री हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैंसर के हर पेशेंट को, जिनको कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा दिन तक देने की ज़रूरत है, वो सभी पेशेंट में ये पोर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम डेफिनेटली कीमोथेरेपी की वजह से होने वाला जो पेन है, कीमोथेरेपी का है ये जो मेजर साइड इफेक्ट है, इससे बच सकते हैं, ये अवॉइडेबल है। और कीमोथेरेपी का पोर्ट डाल के हम इससे ये पेन से मुक्ति पा सकते हैं। आपके मन में और कोई सवाल होंगे तो हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप आपके सवाल हमारे ये नंबर पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।